हेलो, आवाज आ रही है मेरी जी? चट हाय चर्चित, हाउ आर यू? कैसे हो आप? Can we switch off the camera? आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes, yes, you're audible, buddy. यस, हाँ जी, बताइए क्या सिस्टम है आपका, क्या प्रॉब्लम है आपको? बताइए। आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन, जैसी आपकी इच्छा हो आप शेयर कर दीजिए। Visible? यस यस। तो चर्चित जी, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो बिजनेस है वो आप खुद चलाते हो या आपकी मम्मी चलाती है? सो मेरी मम्मी इसको मैनेज करती हैं, बट आप क्या करते हो? सॉरी, आप क्या करते हो? मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड मैं जस्ट मैनेज करता हूँ उनका ऑनलाइन नीड्स जो भी उसमें मैनेज करता अच्छा 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 अच्छा, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ पे हो आप? वर्किंग? हूँ। हैदराबाद? नॉट करेंटली हैदराबाद, जस्ट मूविंग टू हैदराबाद। अच्छा अच्छा। लोकल सिविल है आपको अभी? या if you see over here, we don't have the phone number. कैन यू टॉक इन हिंदी प्लीज? सॉरी। No, no issues. Just wait a minute. I will profile है। ओके, ये आपका बिजनेस जो आपकी प्रोफाइल है वो वेरीफाइड है? Yep, हाँ, वेरीफाइड ऑलरेडी है, ओके ठीक है। ये ऑलरेडी वेरीफाइड है, बट द इशू इज कि इसमें है ना फोन नंबर अभी आता ही नहीं है। तो आप एक बार यहाँ पे जाओगे इन्फॉर्मेशन में। ओके, थोड़ा नीचे करो उसके। यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कीजिए ऊपर। मल्टीपल टाइम ऐड कर चुका हूँ वो, लेकिन इसमें मेरे जैसे अपनी मम्मी का फ़ोन नंबर है। एक्चुअली इसमें ये बोलता है कि वी हैव मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। एक्चुअली 2 ब्रांचेस की वजह से एक ब्रांच में नंबर ऐड हो चुका है। अच्छा, ये ब्रांच कितनी है आपकी अलवर में? 2 ब्रांचेस है अपने पास। अच्छा ठीक है। वन इज एक बस स्टैंड के पास है और एक स्कीम 5 में। ठीक है। स्कीम 5 वाली लोकेशन पे वाली जो लोकेशन है उस पर भी अगर मैं सेम नंबर रखना चाहूँगा तो ये मुझको बोलेगा नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा। बिल्कुल। राइट, तो हमारे पास दूसरा नंबर है अच्छा, और मैं दूसरे नंबर पे ऐड करने जा रहा हूँ तो कोई सेम इश्यूज आ रहे हैं। एक बार दोबारा आप ऐड करके देखो एक बार। 0149248 मैं अप्लाई करता हूँ। आप इसमें देखो, ऊपर आपको दिख रहा है एक्सेप्ट ऑल फॉर दिस लोकेशन, इसमें देखो दिस लोकेशन हैज बीन अपडेटेड, तो आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। मैं शेयर करता हूँ कि मैं आपको इसमें मैनेजर बनाता हूँ, हाँ जी, जिससे आप इसको है ना मैनेज कर सको। यस सर। मैं आपको एडिट की प्रिविलेज दे देता हूँ इसमें। देखिए मैनेज करने के लिए आपको इसमें ना ईमेल ऐड यस, आई कैन, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। सॉरी यार, वो एक्चुअली हम मीटिंग लेते लेते नहीं, नहीं, वो कोई क्लाइंट से दिक्कत- बात करते करते इंग्लिश की आदत जाती है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कहाँ से बिलोंग करते हो आप? नहीं। मैं अलवर से ही बिलोंग करता हूँ चर्चित जी। अलवर में कहाँ से? अलवर में ये साइन हॉस्पिटल देखा है आपने? सानिया हॉस्पिटल। जी, अग्रसेन के पास। हाँ, तो वहीं से हम ये सैचुरेटेड नहीं है, हमारी जो मतलब काम करते हैं सारे फ्रीलांसर करते हैं। तो आप अकेले हैं कि और भी टीम मेंबर? टीम है जो ऑल ओवर मतलब है, सब जगह इंडिया है पूरी। मतलब आप लोग आउटसोर्स भी करते थे क्या? जी। आपके पास आया है कुछ? जी बिल्कुल, आउटसोर्स भी काम हो जाता है और फिर सेल्फ भी कर लेते हैं। सही है। जी जी बिल्कुल। एक सेकेंड, आपको मेल आईडी आपकी बिल्कुल। मैं ऐड कर देता हूँ। इसमें ना एक्चुअल आपको है ना एक, आई थिंक आप एक यूजर से आपने दो ही मतलब उसमें आपने प्रोफाइल निकाल रखी है, राइट? नॉट विद सेम यूजर, अलग अलग यूजर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो आपने जो मतलब ये आपने प्रोफाइल बना रखी है वो तो एक ही होगी ना, लोकेशन में सेम हो सकती है? नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं आपको अच्छे से
आपको दूसरी लोकेशन दूसरी प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो एक है churchanalbal@gmail.com के नाम से, एक है churchanal40@gmail.com। ठीक है, ये अलग इसमें अलग है। है, ये वाली अलग है, इसमें ये वाली जो मेरी लोकेशन है। हाँ, इसमें मैंने क्या 2 दिखाता है इसमें, आपने ना क्या 2 डाल रखी हैं इसमें प्रोफाइल जो आपकी आ रही है। हम्म। तो ऐसा मतलब आप ऐसा करिए ना कि अलवर में आप एक ही सैचुरेटेड रखिए, आप 2 प्रोफाइल क्यों मतलब रखते हैं? सो तू अगर कोई बस स्टैंड के आसपास देख रहा है तो उसको हमारी प्रोफाइल वाली लोकेशन पे जाएगा, ना कि यहाँ पे आइसक्रीम 5 में आके वो अपना काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ तो रहे हो कि अब दोनों ब्रांचें चली गई ना साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं कि अपन कॉल सारे इधर ही आ रहे हैं, अपन अच्छा। सबको इधर ही बुला रहे हैं, तो फायदा नहीं है। तो दूसरी उसको ब्रांच आप मुझे ना उनको डाइवर्ट भी किसी तो कर सकते हो, जैसे सपोज दैट आप यहाँ 2 मैनेज कर रहे हो, ठीक है, 2 मैनेज हो रही है, आप उस कॉल्स को डाइवर्ट कर सकते हो ना, भाई हमारे पास दूसरी ब्रांच भी हुई है तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। उसमें आप ये देखो ना एजेंट का कितना रोल हो गया कि उसमें हमको कोई बंदा सेल्स बैठाना पड़ेगा सेल्स जो कॉलिंग में कॉल नहीं है रिसीव आप कोई भी, करे। सेल्स कॉलिंग में नहीं है कोई भी। नहीं यार, ऐसे जब सेल्स कॉलिंग इतना नहीं करते क्योंकि अपने पास जो जितने भी क्लाइंट है ना वो सारे अपने परमानेंट क्लाइंट है, चाहे अच्छा। वो बॉम्बे से आ रहा है तो यहीं पे आएगा। अच्छा, अच्छा। एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो होते हैं अगर वो गूगल से आ रहा है या इंस्टाग्राम से आ रहा है, कहीं भी प्लेटफॉर्म से आ रहा है, तो अगर वो गूगल पे देख रहा है ना तो उसको अपनी ये वाली प्रोफाइल भी दिखनी चाहिए कि ये वाला एरिया अपने स्कीम 5 के आसपास वाला एरिया आपको हो गया, कालम हो गया और कौन जितने भी एरिया ना अच्छा, वो अच्छा। सारी एरिया में मैं ये वाली दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये वाली यहाँ पे क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव है स्कीम 5 वाली ब्रांच, वो बड़ी एक्सपेंसिव है, तो ये वाले वो वाले लोगों को ये दिखानी है, अच्छा, वहाँ के अच्छा। लोग वाली देखे और वहाँ पे रिजेक्ट है। इस तरीके से दोनों अलग अलग प्रोफाइल चली गई, मतलब बिल्कुल सेपरेट है इसको। अब जो ये वाली अब दोनों मतलब प्रोफाइल वेरीफाइड है नहीं है? हाँ, दोनों प्रोफाइल वेरीफाइड है। अच्छा, अच्छा। ऑफिस बिजनेस से दिखाता हूँ मैं। तो इशू इसमें मेन नंबर का आ रहा है कि नंबर ऐड नहीं हो पा रहे हैं, राइट? करेक्ट। ये वाली प्रोफाइल है, जैसे ये पुलिस कंट्रोल रूम, ये वाली अगर मैं इसको ओपन करता हूँ। इसमें क्या जब आप नंबर ऐड होंगे तो वेरीफाई में जाएंगे आपके पहले, करेक्ट। जब क्योंकि जो वो आगे से वेरीफाई होगा तभी वो नंबर आपके एडिट हो सकते हैं। ये वाले में ऑलरेडी एडेड है। ये ऑलरेडी एडिट है तो इसमें शो कर रहा होगा आई थिंक। बिल्कुल, ये वाली ब्रांच अपनी है बस स्टैंड वाली। ये बस स्टैंड वाली तो एक्सेप्ट ऑल लोकेशन कर दो इसमें ताकि ये सब जगह मतलब ये स्प्रेड हो जाए। ओके। ओके, ये अपना हो चुका है ना, इसमें तो मतलब इसको छेड़ने की जरूरत तो है नहीं अपन को। बिल्कुल इसको ठीक है, अपन को मेन प्रोफाइल पाओ जो मतलब एक्चुअल अपन को प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है। ये दूसरे वाली है पेंडिंग एडिट से जो ये मुझे लगता है आपने 2 आईडीज पे और अलग अलग आपने 3-4 लिस्टिंग कर रखी है मुझे लगता है, दैट मे बी पॉसिबल उसका क्योंकि ना आपने जो पहले वाली आईडी निकाली उस पर आपने 3 लिस्टिंग ऑलरेडी लेडी के सैलून में निकाल रखी थी, और ये नहीं जो आपने आईडी नो लॉगिन। नो मैं आपको बताता हूँ इसमें बात क्या है। अगर आपने देखा हो तो ये वाली प्रोफाइल है जो मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि अगर मैं आपके बिजनेस में जा रहा हूँ मेरे, तो ओवर है मेरे पास देखो बाकी एक तो मैं ये सब तो डुप्लीकेट वाली हट गई, मेरी वेरीफाइड है राइट। अच्छा, मैं अच्छा। इसको किया, इस पे जाके जब मैं यूजर्स ऐड करूँगा तो आपने देखो तो 2 यूजर्स, एक यूजर ऑलरेडी है तो वो यूजर था, मैंने इसको भी एक्सेस दिया हुआ, मैं यहाँ से एक्सेस हटा दूँगा तो उसके पास से एक्सेस मिल जाएगा इसका। ठीक है, एंड आपको भी एक्सेस मिल चुका है इसका। जी। आप एक बार देख सकते हैं। मतलब हम जो भी इसमें ज़रूरत है ना यार वो करना ही है क्योंकि ये वाली बिजनेस हमारा यहाँ पे जो नई ब्रांच है वो मेन है। तो आपने अभी तक आपने वेबसाइट नहीं बनवाई अभी तक? नहीं, वेबसाइट अभी तक डिज़ाइन नहीं करवाई है और मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं करूँगा या फिर मतलब हमारे साथ एक और बिजनेस मतलब जो करते हैं मैनेज वो कुछ क्रिएट करेंगे उनको, मतलब उनका तो काम वही है। वेबसाइट सर हम कर सकते हैं अगर हमसे करवाना चाहो तो आप? या अगर ये वाला पार्ट आप करके देते हो ना तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी मम्मी है वो आपसे डेफिनेटली जो आप बोलोगे ना फिर वो यहाँ कर देंगे। बट द मेन थिंग है कि अपने पास ये होना चाहिए कि 4 महीने से मैं अलग अलग लोगों से कॉन्टैक्ट कर चुका हूँ। अच्छा, अच्छा। और पैसे भी पे कर चुका हूँ उनका एडवांस भी, लेकिन उन लोगों ने किसी ने भी मेरे को रिजल्ट नहीं दिया। जस्ट उन्होंने कहा कि इसमें कुछ इशू है या कुछ भी बोल के, और मैंने खुद ने भी ट्राई कर लिया बहुत बार लेकिन मेरे से भी नहीं हो रहा है। अच्छा, और अच्छा। कुछ भी ऐसा चीज़ है आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो अगर एक्सपीरियंस में आप आई थिंक आप इसमें कर सकते हो। तो मेन बस नंबर ऐड किए कि नंबर ऐड हो जाए तो अपनी सॉल्यूशन खत्म, बस वो प्रॉब्लम खत्म मतलब। बस तो एक बार इन्फॉर्मेशन में आप जाने मत दोबारा। एक बार नंबर ऐड देखो, एंड रिव्यू चले गए अभी ये, ठीक है, एंड रिव्यू अभी चले अभी तक अपना रोल खत्म अब, ठीक है, अपना रोल यहाँ तक खत्म। अब ये गूगल तक, अब गूगल से ही रिव्यू होके आएंगे, अगर ये रिव्यू हो जाते हैं एक्सेप्ट हो जाते हैं तब तो ये ओके है,
ठीक है। अदरवाइज गूगल से अगर ये रिव्यू नहीं हो रहा है तो आपको ये यहाँ से कस्टमर केयर पे आपको दोबारा कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो मतलब गूगल में भी जैसे जो भी कस्टमर केयर है गूगल से जो भी है आपको वहाँ से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अपना काम जहाँ तक खत्म होगा कि आपने इसमें ऐड कर दिया है, लेकिन आगे जो काम होगा वो होगा गूगल का, वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता ये डिपेंड करता है उस पर। नहीं, अब अपना काम तो आपने खत्म कर दिया, आपने ऐड कर दिया इसमें जो भी था अपना, अपना जो मटेरियल था अपना, जो अपना टॉपिक था वो कर दिया है। अब जो आगे जो काम होगा वो सारा होगा उसमें फिर गूगल के रिव्यू में, कि गूगल उसको एक्सेप्ट करता है कि इसको मतलब करता है। कभी कभी बार क्या होता है कि एक छोटी छोटी चीज़ ही वो गूगल है ना कभी कभी रिजेक्ट कर देता है, चाहे वो आपके नंबर हो चाहे वो कुछ हो, उसको ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई आपकी प्रोफाइल दो हैं, ठीक है, अब उसको ये समझ में आ रहा है कि यार एक ही जगह में दो प्रोफाइल अलग अलग हैं, हो सकता है कोई स्कैम कर रहा हो सकता है एक ही प्रोफाइल दूसरी बना दी हो और उसमें कॉलिंग चाहता हो, समझ आ रही है आपको। कभी कभी ये गूगल ये भी समझ लेता है कि यार कभी कभी कोई बिजनेस से स्कैम होने लग जाते हैं, कभी कभी वेबसाइट दूसरी बन जाती है, डुप्लीकेट वेबसाइट बन जाती है कभी कभी, समझ आ रहा है, उसमें नंबर सेम डल जाते हैं, तो ये स्कैम की कैटेगरी में ज़्यादा आता है, क्योंकि एक ही प्रोफाइल को दो बार होना नहीं, एक ही जिले में वेबसाइट को दो वेबसाइट का होना, उसमें थोड़ा स्कैम आता है। हाँ तो आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जयपुर के अंदर अगर मैं गया हूँ, मैं इस काना जानता हूँ, काना या कोई भी ब्रांड ले लो, मैकडी ले लो, ठीक है। अब मैकडी है तो वो ये अगर वो मालवीय नगर का मैकडी है और वो अपने 30 की का मैकडी है तो ना अलग अलग है वो, उनके अलग आप लोकेशन देखोगे, चार आपको मैकडी दिखेंगे, चारों के फोन नंबर दिखेंगे, चारों अलग अलग है। तो आप जो प्रोफाइल देखी वो दोनों चार वाले से अलग थी। हाँ वो चारों अलग है, मतलब उनका कोई रिलेशन थोड़ी होता है। प्रोफाइल एक थी या चारों अलग अलग थी, ये चेक चारों किया अलग आपने? प्रोफाइल है। जब आपने ओपन किया होगा तब चारों प्रोफाइल एक अलग थी या एक ही थी? आप समझ लो, मतलब अगर किसी पर दो ब्रांचेज है तो किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, आप मुझे गाइड करो कि किस तरीके से मैनेज करेंगे आप इसको। अभी तक आप केस है आपको मिला कि दो ब्रांचेज हैं किसी की, तो कैसे मैनेज करेगा वो गूगल मैनेज? क्या वो उसी ब्रांच उसी बिजनेस से क्रिएट कर लेगा या उसको नई लिस्टिंग करनी पड़ेगी? देखो उसको ना डेफिनेटली अगर आप नए काम कर रहे हो दो ब्रांचेज यहाँ पे तो डेफिनेटली लिस्टिंग तो आपकी नहीं होगी अगर आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, नहीं मतलब नहीं होने हो सकती है, लेकिन अब ये इसमें डिपेंड नहीं करता है कि गूगल उसको वेरीफाई करता है कि नहीं करता। आपने अपना काम कर दिया, लिस्टिंग कर दिया आपने सब कुछ उसको वेरीफाइड हो तो अब वेरीफाइड तो आप मिल गया, आपको टिक मिल गया, लेकिन अब मान लो सामने वाला उसको वेरीफाई करता है नहीं करता, उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता, वो गूगल पर डिपेंड करता है। नहीं अगर वो गूगल अगर मान के चलते हैं जस्ट कॉमन थिंग कि अगर गूगल इसको रिजेक्ट करता है तो उसके बाद आप क्या प्रोसीजर्स में लगाने वाले हो, क्या करने वाले हो उसके बाद देखो आपको है ना आपको गूगल टीम से ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, सर हमारी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए अपन कुछ भी नहीं कर सकते। मेन ये देखो हम एक इंटरफेस में जाके काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंटरफेस में जाके आप सपोज दैट ये आपके सामने टैब खुला हुआ है प्रोफाइल मैनेजर का, इसमें आप काम कर सकते हो, लेकिन इससे बाहर काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब इससे बाहर काम करना पड़ेगा तो गूगल ही कर सकता है, तो गूगल की टीम ही कर पाएगी कि भाई बैकएंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल नहीं अपन तो अभी फ्रंट जो अपने पास फ्रंट एंड है जो अपन उस पर काम कर रहे हैं अपन तो, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, होम ऐड कर दिया, जो अपनी जरूरत चीज थी वो अपने ऐड कर दी। अब पीछे का जो बैकएंड का काम है वो करेगा गूगल की टीम ही। अब उसको ट्रैक करना पड़ेगा भाई ये लिस्टिंग हो रही तो क्यों नहीं हो रही, अपने फ्रंट एंड का काम ने अपने पूरा क्लियर कर दिया, समझ पा रहे हो। सो इसका केस देखो सिंपल थिंग है कि अगर कभी वैसी सिचुएशन होती है तो केस रेज करने हैं, तो अगर आपको क्या आपको उससे एक्सपीरियंस है? सर देखो अभी तक तो देखो आपके दो ब्रांचेस का सिस्टम मेरे सामने मतलब समझ में आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसे कोई रिव्यू नहीं आया। अभी तक जो मेरे पास आया वो गूगल लिस्टिंग का है, लिस्टिंग हम कर देते हैं नॉर्मली जो होता है और उसको वेरीफाइड टिक मिल जाता है और इजीली वो काम करता है। लेकिन आपका एक सिस्टम ये है कि आपकी दो अलग अलग आईडी हैं और एक ही मतलब अलग अलग आईडी पे वेरीफाइड चीज़ है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेरीफाइड मिला हुआ है, लेकिन मेन ये है कि अंडर रिव्यू जा रहा है अभी। अब इसमें आगे कोई प्रोसेस नहीं है, एक तो आपको एक्सेप्ट हो पड़ा है वो तो उसमें तो आपके नंबर है ही। अब इसमें देखो अंडर रिव्यू के बाद क्या परफॉर्मेंस आती है तब जाके पता लगेगा, फिलहाल अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है इसमें, अगर कोई नोटिस भी आया तभी पता लगेगा भाई कोई नोटिस आया है कि किस वजह से किस कारण से आपको ये मतलब एक्सेप्ट नहीं हो पाया है। नहीं अब वो वजह भी अपन को नहीं मिल रही इसमें, अगर मान लो कोई एक्चुअल मतलब कोई नोटिस लिखा रहा हो भाई इस वजह से आपके मतलब ये इसमें नंबर ऐड नहीं हो पा रहे हैं आपके, तो वो नोटिस भी अपन को नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। सो मतलब इसमें अपन क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या ऑप्शन है? देखो मेरे हिसाब से आपको गूगल टीम से आप कांटेक्ट करना चाहिए, अगर गूगल सपोर्ट कुछ करता है तब हो सकता है, लेकिन जिसको आपको अंडर रिव्यू छोड़ना पड़ेगा। अब अपन अंडर रिव्यू छोड़ के देखते हैं, फिर एक दो दिन बाद अपन दोबारा उसको मीटअप करेंगे, आप एक बार दोबारा चेक करते रहो उसको, एक बार आप अंडर रिव्यू चला गए
ठीक है। अब अगर मान लो अपन 1-2 दिन रुकते हैं अभी, फिर दोबारा पर मीटिंग करते हैं, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। गूगल इसको क्या, मैं आपको मैनेजर क्रिएट कर दिया तो यू हैव द एक्सेस टू चेक। यस मैं इसको चेक कर लूंगा, मैं इसको चेक करके देखता हूँ, 1-2 दिन मैं इसको ट्राई करता हूँ। गूगल इसको अंडर आप कुछ अपडेट देना जो भी इसमें होता है, और किस तरीके से आप एक रिसर्च कर लो कि इफ एनी बिजनेस हैव टू ब्रांचेस तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। और मैं इसको और टीम मेंबर से, जो मेरे टीम मेंबर हैं, मैं उनसे थोड़ा कंसल्ट करूंगा इसके बारे में, और इसको पूरी मतलब समझने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल है कैसे वर्क, कैसे क्या है क्या नहीं है, तो मैं और जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी ये अंडर रिव्यू है, अभी अपने बस कुछ नहीं कर सकते। अभी अंडर रिव्यू पूरा हो जाएगा, इसका एक्सेप्ट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये गूगल कुछ ना कुछ नोटिस देता है, अगर वो कुछ अप्रूव नहीं होता तो नहीं, कुछ ना कुछ अगर नहीं होता तो अप्रूव करता है। बताएगा कि व्हाई। हाँ रीजन ये, क्योंकि है ना हर चीज के रीजन होते हैं, आपको पता होगा, रीजन हर चीज के होते हैं। कोई काम नहीं होता तो क्यों नहीं हो रहा वो काम, नहीं तो ये अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि हाँ मतलब इस पर आप एक बार अपनी क्लोज रिसर्च करो कि भाई क्या किस रीजन हो सकता है, और अपन अगर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। फाइनल मुझे चाहिए कि मुझे रिजल्ट चाहिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको बस इतने से इस चीज से मतलब है नहीं। हाँ। मैं खुद पैसे ऑलरेडी लगा चुका, मैं बता चुका हूँ आपको। तो आपने पहले जिस आपने चेक किया था वो क्या बोल रहे थे आपके इसके बारे में? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे को पता था, उनके पास नॉलेज नहीं थी। मैंने भी ट्राई किया हुआ है गूगल में, मैंने मार्केटिंग सीखी थी इंजीनियरिंग में, तो मैंने भी ट्राई किया। तो उसके बाद उन लोगों ने मतलब उन लोगों ने ट्राई किया, वही सेम रिव्यू से आया, उन्होंने बोला केस रेज करना होगा, देन रिस्पेक्ट। उनको लगा कि यार केस रेज करना है, टाइम वेस्ट होगा, ये अब जब तक होगा नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने ये ट्राई किया, जिनको जैसे आपको नॉलेज को थोड़ी लगी, तो मैंने तो उससे ट्राई किया कि भाई तुम कर लो, ट्राई कर लो, तुमको पैसे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी फिक्स ब्रांच है, 2 ब्रांच हैं, अब डायरेक्टली यहाँ पे आके कैंसिल कर सकते हो, तो ट्रस्ट का तो इतना इशू ही नहीं होता है। आप जानते भी हो तो लेडीज सैलून है, ममता खंडेलवाल के नाम से मैनेज करते हैं। ये मैं देखा है, मैंने उनके बारे में रिव्यू बहुत देखा है और सुना भी है मैंने वैसे। अगर हाँ फिर तो देखो सुना है, तो मैं उन्हीं का बेटा हूँ, तो उनको नहीं आता ये एग्जैक्ट कि क्या इशूज आ रहे हैं। अगर आप मैनेज करते हो तो आपको देखो डायरेक्टली वेबसाइट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद आपकी ओवरऑल मार्केटिंग नीड जितनी चाहिए हमें वो सारे का कॉन्ट्रैक्ट, और थर्ड थिंग ये उसका कैमरे फोटोग्राफी का रिलेटेड अपने पास स्टफ है उसका कॉन्ट्रैक्ट। तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आ जाएंगे। लेकिन हमको रिजल्ट, बस हमको पहला रिजल्ट चाहिए। हमको अभी तक किसी ने रिजल्ट नहीं दिया तो हम किसी को आगे सपोर्ट क्या करें भाई। आपने कभी ये आपने सोचा नहीं कि वेबसाइट मतलब बनवानी चाहिए इससे पहले, मतलब गूगल में बिजनेस से लिस्टिंग से पहले, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टिंग तो आपकी हुई पड़ी है। ऑलरेडी वेबसाइट का काम मेरे को आता है, लेकिन मैंने अभी ट्राई इसलिए नहीं करा क्योंकि वेबसाइट का ऐसे नीड नहीं आया, इंस्टाग्राम का नीड आया, मार्केटिंग का नीड आया। मेन ये है कि देखो गूगल में बिजनेस से तो आपको लिस्टिंग मिल ही रही है, लोकल लिस्टिंग मिल ही रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको वेबसाइट का भी लिस्टिंग मिलती है। जब आप वेबसाइट पे जो कंटेंट अपना डालते हो ना और अलग सेक्टर करते हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको गूगल और रिकमेंड करता है उस चीज़ को। रेदर देन उससे मैंने इंडिया मार्ट नहीं, सॉरी जस्ट डायल कोई खास रिकमेंडेशन रहता नहीं है उसका, तो वो तो बस एक ये आप उसको सर्विस बेस्ड आप कर सकते हो, लेकिन मेन जो वेबसाइट का और गूगल में बिजनेस का होता है, गूगल अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा रिकमेंड करता है। यानी बात ये है, कोई भी इंसान अगर मान लो कोई यूज लेगा तो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा रिकमेंड करता है कि भाई गूगल हो चाहे कोई और हो, गूगल को अगर करना होगा तो वो अपने प्रोडक्ट को करेगा, गूगल में बिजनेस को करेगा, अपनी खुद की वेबसाइट को अगर वो कर रहा है तो वो करेगा। क्या चीज़? इंस्टाग्राम मार्केटिंग का एक्सपीरियंस सर हम पिछले 1-1.5 साल से सर ये काम कर रहे हैं सर, मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल मार्केटिंग का काम हमारा होता है। तो इंस्टाग्राम स्पेसिफिक या फेसबुक? इंस्टाग्राम भी होता है, इंस्टाग्राम पे भी ऐड हमारे चलते हैं, फेसबुक पे भी हमारे ऐड चलते हैं। मेरे को 2 जगह पे ऐड चलाना है, बस इंस्टाग्राम एंड सेकंड इज गूगल ऐड। इंस्टाग्राम और देखो मेन ऑब्जेक्ट रहता है ना आपको, जो मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक जगह ऐड चल जाते हैं और गूगल ऐड अलग जगह चलता है। ठीक है, आजकल क्या हो गया, जो क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही हो गई दोनों कंपनी, तो पेरेंट कंपनी हो चुकी है, तो एक ही जगह आप ऐड चल जाते हैं, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम के भी। तो ये तो एक ही प्लेटफॉर्म हो चुका है, और गूगल है वो अलग है, उसमें अलग अपने ऐड चलते हैं। गूगल में बीपीसी के क्लिक के अनुसार ऐड चलते हैं और उसमें इंप्रेशन के अनुसार ऐड चलते हैं। ठीक है, आपने अभी क्या सावे आने वाले हैं, ठीक है? अगर आगे डीलिंग, हाँ मतलब आगे आपको बहुत ज़्यादा काम बढ़ने वाला है, ये काम है। हाँ, तो मेरे को सिर्फ ये चीज़, गूगल मैप से कोई सर्च कर रहा है तो अपनी लिस्टिंग टॉप पर है बस। फिर उसके लिए पैसा लग रहा है, फिर उसके लिए आपकी अप्रोच लग रही है, आपकी स्किल लग रही है, आपके कीवर्ड्स लग रहे हैं, आपका रिटन कंटेंट लग रहा है, जो लग रहा है ना वो आप लगा दो उसमें। देखो पहली बात, देखो आपको नंबर फर्स्ट में आना ना नंबर में, तो पहली बात तो देखो आपके पास वेबसाइट होनी जरूरी है। ठीक है, गूगल में बिजनेस आपने लिस्टिंग कर रहा है कि अच्छी बात है, मैं मानता हूँ ये होनी जरूरी है, लेकिन पहली बात ये कि जब आप वेबसाइट बनवा लेते हो तो उसका एसईओ होता है, आपको एसईओ के बारे में आती नॉलेज होगी। एसईओ के बारे में नॉलेज होगी तो उसमें क्या होता है, कीवर्ड, उसमें अगर कोई कीवर्ड सर्च करता है ना कि बेस्ट सैलून इन अलवर, ये बेस्ट सैलून अलवर बस स्टैंड, मतलब बस स्टैंड वॉट एवर सर्च कर रहा है वो, तो वो एसईओ जब उसको कीवर्ड के अनुसार करते हैं तो उसकी जो रैंकिंग होती है वो फर्स्ट में निकल के आती है। आई थिंक आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में।
सो फर्स्ट थिंग, मैं वेबसाइट के लिए इंटरेस्टेड हूँ, बट फॉर नॉट राइट। अगर आपको वेबसाइट को पता है, आपके पास वेबसाइट का आई थिंक एक्सपीरियंस अच्छा है और वेबसाइट के लिए आप ऑलरेडी मैं क्लाइंट मैनेज कर रही हूँ, बिल्कुल। तो वेबसाइट नहीं, अभी के लिए जस्ट मेरे को गूगल मैप से रिलेटेड एंड एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मेरे को आपकी सर्विस चाहिए। वो सर्विसेज मेरे को आपको, ये फर्स्ट थिंग तो ये है, जैसे ही अप्रूव हुआ उसके बाद सीधा गूगल मैप पे आप ऐड चलाओ, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ, एंड जस्ट मेरे को तो आपको कोटेशन दो कि हाँ मैं इतनी का चलाने वाला हूँ, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ मेरे को आप पूरा क्लियर कट बता दो कि आपको इतना एक्सपेक्टेड हो सकता है। हमको देख ज़्यादा, मैंने ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ और 30-40 रुपये मैं बता चुका हूँ फालतू, लेकिन कुछ फ़ायदा ऐसा एक तो क्या एक तो आदमी के जो एक फील्ड से बिलोंग करता है उसको ज़्यादा पता होता है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो उससे रिजल्ट निकाल सकता है। अगर आप करोगे तो रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे और आपके पैसे घुस जाएंगे। तो रिजल्ट आया, ऐसी बात नहीं रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बस ये कि अपना डेडिकेटेड पर्सन चाहिए। अब आप काम करते हो, आप डेडिकेटेडली काम करोगे। मैं CRM मैनेजमेंट करता हूँ, CRM क्रिएट करता हूँ, अच्छा, वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, मैं सेल्सफोर्स पे काम करता हूँ। सेल्सफोर्स पे मतलब अपनी थोड़ा फील्ड डिफरेंट है, बट अपना चीज़ वही है कि क्लाइंट को अपन को सेटिस्फाई करना है, तो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देना है। बिल्कुल ठीक है, तो आपको आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आ गई है। आपकी मेन जो गूगल बिजनेस की है सर, मैं इसको पूरा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। मेरे जितनी टीम लगती है, मेरे जितने मेरे पास समझ है, और मेरी टीम जो है जो ऑलरेडी इस काम में कर रहे हैं और गूगल में लिस्टिंग करते हैं, मैं उनसे पूरा कंसल्ट करवाऊंगा आपके जो आपका काम है पूरी तरह सहमत सर्टिफाइड से करूँगा आपका, नो टेंशन। और बेस्ट ये कि जैसे ही मतलब अपना ये वाला पार्ट होता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आइए, मम्मी जो मैं काम कर रही हूँ उनसे डायरेक्टली मिल लीजिए और उनको बता दो कि भाई मैं ये करता हूँ, ये सर्विस है, तो मैं आपकी इसको किस तरीके से प्रमोट कर सकता हूँ, क्योंकि लेने के अपने पास अगर आप जो भी कर रहे हो अपना लीड्स के लिए कर रहे हो। देखो कोई भी इंसान, देखो सीधी बात है, अगर कोई इंसान धंधा लेके आ रहा है तो उसको 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये खर्च करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर धंधा आ रहा है तो उसको चाहिए, लेकिन अपन तो सीधी बात कहते हैं हिंदी में, कोई इंसान को अगर 50,000 का काम आ रहा है तो उसको वो 20,000 करने में, 10,000 करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो 50,000 का धंधा लेकर आ रही है तो वो चीज़ नहीं। हाँ वही है, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आज अपन ने कर दिया तो वो चीज़ इतने लोगों के पास पहुंचेगी कि हो सकता है 3 महीने बाद किसी को बुकिंग करानी हो, देन उसके दिमाग में क्लिक हो कि हाँ यार मैंने वो देखा था, चलो एक बार सर्च करते हैं, लेडी के सलून ममता खंडेलवाल और नाम से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। अब मेन ये है कि आपका गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में आपका फ़ोन नंबर ऐड होना जरूरी है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद सीधा फिर ऐड चालू रहेंगे और उसके बाद ऐड भी आपके कमाएंगे, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे बाद में जैसे आपकी। लेकिन फिलहाल आपका जो गूगल में बिजनेस है उसमें आपके फ़ोन नंबर ऐड होना जरूरी है, बस स्टैंड वाली पे, जो आपकी 2 ब्रांच है उसकी सेकंड वाली पे। फर्स्ट स्टैंड वाली भी तो ऑलरेडी है, अच्छा ये वाली भी नहीं है। अच्छा, मेन जो मोटी डोंगरी वाली मतलब मित्तल हॉस्पिटल टाइप में वहाँ पे है, तो उसमें नहीं है मतलब, उसमें नहीं, तो उसमें जरूरी है ना, उसमें ऐड करवाना है। ठीक है, तो मैं ये काम आप करवाता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको 2 या 3 दिन, नहीं हो सकता 5 दिन बाद मैं आपको दोबारा मैं कॉल बैक करूँगा आपको, या दोबारा। ठीक है, क्योंकि ये ना ये चीज़ को टाइम लगेगी थोड़ा सा, क्योंकि समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो तकरीबन 5-7 दिन, एक हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि टीम से कंसल्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बैक एंड में क्या काम चल रहा है, फ्रंट एंड अभी तो आपने क्या काम किया है, तो उसकी पूरी जड़ तक जाएंगे। शॉर्ट आउट अगर हुआ तो आपको बिल्कुल बताएंगे और करके देंगे, आप जितनी कोशिश रही हम करके देंगे। और कुछ हेल्प आपको जो कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरी, कि कुछ पूछना हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट मेरे को पिंग करो, मैं डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली मैं ऑफिस में हूँगा, लेकिन मैं ऑफिस में लगभग रात में होता हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी CRM से रिलेटेड आपको नीड है तो जस्ट मेरे को भी कंसल्ट कर सकते हो, सेल्सफोर्स से रिलेटेड काम करते हो। अच्छा, सेल्सफोर्स में आप हो? सेल्सफोर्स आपने सुना है सेल्सफोर्स के बारे में? यस, मैंने सुना है। तो सेल्सफोर्स इज लाइक CRM है जो क्लाउड बेस्ड है, तो उस पे उसको लोग बनवाते हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ कर सकते हैं। तो सेल्सफोर्स तो ऑनलाइन में मिल जाता है ना, उसमें लॉगिन